असली योगदान तो भाई रियाजुद्दीन जी का है, जिन्होंने अपनी दुकान से समय पे रजाई गद्दे चदरें दी, जिससे कि यहाँ पर 10 से 11 लोगों की जान बची है। सुबह 8 बजे हमारे पास कॉल गई पड़ोसी की। उन्होंने कहा जी आपकी दुकान के आगे फेल्योर सिस्टम आग लग गई है, आप आ जाओ। हमने अरमान मंसूरी को भेजा, उन्होंने आन के देखा तो उन्होंने तुरंत मुझे बैक कॉल करी कि पापा जी आप भी आ जाओ, आग बहुत ज़बरदस्त। हम ना कोई एहसान नहीं कर रहे, एक सामाजिक उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए था। रियाजुद्दीन जैसे भाई के लिए और उनके बेटे के लिए इतने हमारे रजाई गद्दे थे, हमने सब सड़क पर डाल दिए और हमने उनको आवाज़ लगाई कि भाई आप नीचे आ जाओ। वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ और हेल्प करो हमारी। क्या राज्य सरकार को, भारत सरकार को सम्मानित नहीं करना चाहिए? क्या इतनी बड़ी खाई हो चुकी है हमारे बीच में कि ये एक विशेष कास्ट है तो इनको कुछ ना दें? क्या 10 लाख रुपए मरने वालों को दे दे और जिनका खर्चा हुआ, जिन्होंने लोगों ने बुलाया, उनको एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति पत्र देने में भी क्या सरकार का कुछ गिर था? डेड बॉडी निकालने के लिए कोई साधन नहीं था। उसमें हमने अपनी दुकान से बोले भाई हमें सामान दो, कुछ निकालने के लिए कपड़ा दो। हमने सारी बेडशीट उनको दे दी। उसके बाद कहने की जी हमें भी और चाहिए कपड़ा। सारे रजाई गद्दे जितनी भी थे हमारे पास खाली कपड़ा, हमने सब दे दिया उनको। ये तो मानवता के लिए जो इन्होंने किया उसको दिस इज अनमैचेबल। होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, इसमें रेगुलेशंस होती है, ऑनर का रहना ज़रूरी है। 6 बेडरूम से ज़्यादा नहीं होता जैसे मुझे पता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। ये बात तो आपको पता ही होगी, मालवीय नगर की ये बिल्डिंग पीछे आपको दिख रही है। 3 तारीख को जिसमें एक भीषण आग लग जाती है, जिसमें 21 लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन कई लोगों की जान बचा ली जाती है और जिन्होंने जान बचाई वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज इनको सम्मान देने के लिए पहुंचे हैं वीरेंद्र कसाना और धीर सिंह कसाना। मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये मामला जब 3 तारीख को आग लगी तो कैसे आपको पता चला और कैसे आपने मदद की लोगों? सुबह 8 बजे हमारे पास कॉल गई पड़ोसी की। उन्होंने कहा जी आपकी दुकान के आगे फेल्योर सिस्टम आग लग गई है, आप आ जाओ। हमने अरमान मंसूरी को भेजा, उन्होंने आन के देखा तो उन्होंने तुरंत मुझे बैक कॉल करी कि पापा जी आप भी आ जाओ, आग बहुत ज़बरदस्त है। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे साथ साथ कुछ गाँव के लड़के भी थे, वो भी बाद में आवाज़ सुन के आ गए। आने के बाद हमने यहाँ से जितने हमारे रजाई गद्दे थे हमने सब सड़क पर डाल दिए और हमने उनको आवाज़ लगाई कि भाई आप नीचे आ जाओ। वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ और हेल्प करो हमारी। वो लोग उस पर 4वीं 5वीं से कूदे, कूद के उनकी 12 से 15, पहले 7 से 8 से, उसके बाद अंतर जब पता चला वो 12 से 15 लोग थे, सब कूद गए, सबकी जान बच गई उसमें। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई थी, फायर ब्रिगेड ने आके अपना कार्य किया। करने के बाद में उन्होंने आग बुझाई। उसके बाद में डेड बॉडी निकाली। डेड बॉडी निकालने के लिए कोई साधन नहीं था। उसमें हमने अपनी दुकान से बोले भाई हमें सामान दो, कुछ निकालने के लिए कपड़ा दो। हमने सारी बेडशीट उनको दे दी। उसके बाद कहने की जी हमें भी और चाहिए कपड़ा। सारे रजाई गद्दे जितनी भी थे हमारे पास खाली कपड़ा, हमने सब दे दिया उनको। भारी नुकसान हुआ जी, उन्होंने सारी डेड बॉडी निकाली, सब निकाल के मैक्स हॉस्पिटल भेजी। उसके बाद में जो भी था अपने आज आपको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं कसाना साहब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या आपने आज सारे एडवोकेट ने मिलकर 1 लाख रुपए की मदद की है और एक इंसानियत को जो जिंदा रखा है? आज जो माहौल चल रहा है देश में हिंदू और मुसलमान का, आज एक मुस्लिम ने 10 से 11 लोगों की जान बचाई है, उस पर क्या कहेंगे ना? देखिए, बात यह है कि मेरा या हमारी संस्था का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, तो बहुत छोटा सा योगदान है। असली योगदान तो भाई रियाजुद्दीन जी का है, जिन्होंने अपनी दुकान से समय पे रजाई गद्दे चदरें दी, जिससे कि यहाँ पर 10 से 11 लोगों की जान बची है। हमारी एक संस्था है सरदार पटेल सेवा दल, जिसके पैटर्न है माननीय रमेश गुप्ता जी, सीनियर एडवोकेट, और हम सब साथी नौशाद भाई, धीर सिंह जी, मुकेश जी, हमारे राजेश जी, ये सब उसके सदस्य हैं। तो संस्था का काम ही इस तरह के, कहीं जब मुसीबत होती है या कोई परेशानी होती है तो उसमें आगे आने का होता है। तो ये तो बड़ी छोटी सी हमारी तरफ से सहायता है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अंदर घुस के आग में, जिन हमारे भाइयों ने लोगों को बाहर निकाला, बचाया, उनको भी सम्मानित हमारी संस्था इसमें करे। ये जो भाई रियाजुद्दीन जी ने काम किया है, ये एक मानवता की मिसाल है। अगर रियाजुद्दीन भाई जैसे भाई आगे नहीं आएंगे और अगर धर्म और उसमें किसी तरह से बढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में कुछ बचेगा नहीं, इंसानियत खत्म हो जाएगी। आज कोई संगठन यहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं, बात हिंदू मुसलमान की होती है तो आपने देखा होगा बजरंग दल, RSS, हिंदू संगठन, बहुत सारे संघ जो होते हैं वो आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने ग्रेटर कैलाश का वाकया देखा होगा। नहीं, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। हमारा तो काम है इंसानियत को जिंदा रखना, मानवता की मदद करना। और भाई रियाजुद्दीन जैसे जैसे मैंने कहा ये मिसाल है, तो हमारी तो एक तुच्छ सी उसके अंदर छोटी सी सहयोग है, छोटा सा हमने सहायता की है। लेकिन कोई भी इस देश को, मुल्क को
भाईचारे को बांटने की जितनी मर्जी कोशिश करे, ये भारत मुल्क हमेशा से एक रहा है और एक रहेगा, कभी नहीं बटेगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। आप लोगों का सहयोग, आपने कुछ राशि भी दी है उनको, थोड़ी मदद की है। ये बेसिकली राशि जो हमने दिया है एक तरह से सिंबॉलिक जेस्चर है। ये इस तरह के लोग देश में बहुत हैं और सबके इस तरह से करने से एक सबके उसमें एक तरह की भावना उत्पन्न होती आती है। उससे बड़ा जो एक सवाल है, ये तो मानवता के लिए जो इन्होंने किया उसको दिस इज़ अनमैचेबल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है आपने अक्यूज़ पकड़े और कर दिया, लेकिन इसमें जो क्रिमिनल नेग्लिजेंट और लोगों का जो ऑफिशियल्स हैं, एज एन एडवोकेट हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको भी उठाया जाए मुद्दे को, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो आपको ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट वाले जो होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, इसमें रेगुलेशंस होती है, ऑनर का रहना ज़रूरी है। 6 बेडरूम से ज़्यादा नहीं होता जैसे मुझे पता है इस बारे में जहाँ तक। तो इसमें 26 रूम या 25 रूम कैसे आ गए, एक दिन में तो आए नहीं होंगे ये। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो सिविक बॉडी, सिविक अथॉरिटीज़ क्या कर रही थी इसमें, तो दे आर ऑल्सो इक्वली कल्पेबल फॉर दिस वॉट एवर इंसिडेंट हैपेंड। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपकी अगर बातों को सुना जाए और समझा जाए तो आज हर जगह एमसीडी का बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आज बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो 10 से 15 साल भी नहीं टिक रही हैं। जी, मसला ये है कि हमारे यहाँ इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन कि कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। अगर ये समय पे चीज़ें हो जाती तो ऐसी बातें नहीं होती। ये तो पूरे दिल्ली का ही ये समस्या है अपने आप में। तो इसको आपको सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, एमसीडी के बायलॉज हैं, बहुत सारे 400 से ज़्यादा धाराएं हैं उसमें, उस सारी धाराओं के अंदर सारी चीज़ें आती, बट इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी समस्या है। कानून हर पे आपको मिल जाएगा, हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो आपको इस पे काम सरकार को ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, आज एडवोकेट जो है वो सपोर्ट में उतरे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ धीर सिंह जी, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी, आप सारे एडवोकेट मिलकर मदद कर रहे हैं और बहुत सारी सहायता भी की, देखा हमने, राशि भी दी और एक मानवता को जो सम्मान दिया है वो एक अलग। देखिए, हम ना कोई एहसान नहीं कर रहे, एक सामाजिक उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए था। रियाजुद्दीन जैसे भाई के लिए और उनके बेटे के लिए, जिन्होंने एक क्षमता ना होते हुए भी अपना 1.5-2 लाख का सामान सुहा कर दिया, चादरें दे दी, गद्दे दे दिए, ले जाओ सब कुछ, और वो आज समझो आप। और जिन लोगों ने उन लोगों को बचाया था, अंदर बिल्डिंग में भी घुस गए, हमें पता चला एक बिल्डिंग में घुस गए, क्या राज्य सरकार को, भारत सरकार को सम्मानित नहीं करना चाहिए? क्या इतनी बड़ी खाई हो चुकी है हमारे बीच में कि ये एक विशेष कास्ट है तो इनको कुछ ना दें? गलत है। क्या रियाजुद्दीन को दिल्ली पुलिस मिलने आई या फिर सरकार की तरफ से कुछ? मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, मुझे लगता, क्योंकि पेपर मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जो काम आप कर रहे हैं, ये काम किसका होना चाहिए? राज्य सरकार? ये राज्य सरकार का होना चाहिए था। क्या रेखा गुप्ता जी को यहाँ आना नहीं? या 10 लाख रुपए मरने वालों को दे दिए और जिनका खर्चा हुआ, जिन्होंने लोगों ने बुलाया, उनको एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति पत्र देने में भी क्या सरकार का कुछ तरुण हत्याकांड याद है? नहीं, उत्तम नगर का तरुण मुझे हत्याकांड याद है। और देखा ना क्या हुआ 1 करोड़ की राशि दी है, सरकारी नौकरी दी है, रेखा गुप्ता ने खुद जाकर उनके घर। और उनके वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके साथ क्या कर रहा था वो भी आपको याद होगा। हाँ, और यहाँ पर 21 लोगों की जान चली गई, 12 लोग जख्मी हो गए और 15 से 20 लोग इन्होंने बचाए, और उसके बाद भी इनको कोई वो इनाम नहीं है। उसके बाद भी दिल्ली सरकार के कान पर जू नहीं रही। नो, तो ये गलत है। सबको समानता का अधिकार है। यहाँ कर रहे हैं कि समानता का अधिकार देंगे, समानता का अधिकार ये भी तो होना चाहिए ना कि मान सम्मान भी तो मिलना चाहिए। क्या समानता का अधिकार है? 2 बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, वो यूसीसी क्या लेके आ रहे हैं, पर ये भी तो होना चाहिए कि जो आदमी, जो भी इंसान कोई भी ऐसा महान कार्य करे तो उसको इनाम मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे, आज इस बिल्डिंग में आग लगी, 3 तारीख को आग लगी, 21 लोगों की जान चली गई, राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, जिन्होंने जान बचाई उनको सम्मानित आप लोग कर रहे हैं, धीर सिंह कसाना, वीरेंद्र कसाना और एडवोकेट और आप लोग मिलकर कर रहे हैं। जी, सरदार सेवा दल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आगे आके छोटी सी जितना अभी इनसे हो पाया उस हिसाब से अब इनकी मदद करने की कोशिश करी है। बाकी जो ये हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए था। इसमें जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें जो लाइबिलिटी जो सबकी बनती है वो सब अब आगे आके एमसीडी की
जो अभी सर ने भी जैसे बोला कि परमिशन 6 की थी, यहाँ पे उससे ज़्यादा ऑपरेट हो रहे थे। तो ऐसी कई जगहों पर इस तरीके की बिल्डिंगें बनी हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा नाम वीरेंद्र कसाना है, पेशे से मैं वकील हूँ, नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और सरदार पटेल सेवा दल संस्था का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आग लगा रियाजुद्दीन और उसके बेटे ने कई लोगों की जान बचाया, सारा दुकान का गद्दा जो है पूरा बिछा दिया, जितने भी थे ऊपर से कूदे, उन्हीं की वजह से 10 से 15 लोगों की जान बची। क्या कहेंगे? देखिए भाई, रियाजुद्दीन जी ने एक मानवता की मिसाल कायम की है और दुनिया को, समाज को यह बतलाया है कि जहां जरूरत हो वहां आगे बढ़कर हमेशा मदद करनी चाहिए। उन्होंने परवाह नहीं करी अपनी दुकान के गद्दों की, रजाइयों की, चादरों की, लाखों रुपए का सामान उन्होंने अपनी इच्छा से उस समय दुकान के बाहर, जिससे कि ऊपर जो आग लगी हुई है होटल से, लोग उसके ऊपर कूद के जान बचा सके। 11-12 लोग उसमें कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि आज के दौर में एक इंसानियत की, मानवता की बहुत बड़ी मिसाल रियाजुद्दीन भाई ने करी है। आज हमारी संस्था ने, सरदार पटेल सेवा दल ने मात्र 1 लाख रुपए की इनको राशि दी है, जिससे कि कुछ भरपाई इनकी हो पाए। साथ ही साथ एक मिसाल ये भी कायम हो कि जरूरत पड़ने पर रियाजुद्दीन भाई जैसे साथी हमेशा आगे आ सकें, बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश के अंतर को देखते हुए हमेशा इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जरूरत पड़ने पे आगे आए। यही सोच के आज हमने यहाँ पर इस संस्था के थ्रू, जिसके पैटर्न माननीय रमेश गुप्ता जी हैं, हमने एक सहायता की है। रियाजुद्दीन के अलावा हौजरानी के 5-6 लड़के ऐसे हैं जो जवान लड़के, उन्होंने पूरा अपने शरीर पर सबको लाद के एम्बुलेंस में पहुंचाया। क्या मानते हैं जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, क्या देखें? ये देश के अंदर देखिए कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को बांटना चाहती हैं। ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और क्रिश्चियंस का है, सिख का है। ये देश सबका है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, बराबर का रहने का अधिकार है, और कोई भी देश में ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमको बांट सके। ये प्रूव करा, ये साबित किया है रियाजुद्दीन भाई ने कि जिन्होंने ये तो नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ना उन लड़कों ने जो 5-6 गांव के लड़के हैं कि भाई उन्होंने आग में घुस के, आज कौन घुस सकता है आग में अपनी जान की परवाह करे बिना? वो घुस गए आग के अंदर, खींच के लाए लोगों को बाहर, जान बचाई लोगों की। तो कहाँ था हिंदू मुसलमान की वो वाली बात? उस वक्त तो कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह की बात करती है। मानवता, इंसानियत आज भी भारतवर्ष में जिंदा है और जिंदा रहेगी। हर जगह बजरंग दल पहुंच जाता है, हिंदू वाहिनी पहुंच जाता है, यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ सरदार पटेल सेवा दल पहुंचा है ना। सरदार पटेल सेवा दल जो है हर जगह पहुंचता है जहां पर इस तरह की बात होती है। वो उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है कि हमारे को हर मुसीबत में जहां जरूरत की बात हो वहां जरूरत के अंदर जितना योगदान हो सकता है, हम बहुत बड़ा योगदान तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है हमने वहां किया। और मैं अपील करता हूं सारी सामाजिक संस्थाओं से, जितनी देश के अंदर सामाजिक संस्थाएं, कि जब कभी इस तरह की मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, वो आगे आके आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें और मदद करें। बिल्डिंग है, आपने हमारे चैनल पे भी देख चुके होंगे और आपने सोशल मीडिया के कई चैनलों पे देखा होगा और नेशनल मीडिया पर भी देखा होगा। मालवीय नगर की ये बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी। लेकिन आज मुद्दा ये है कि जिस व्यक्ति ने जान बचाई, आज उसकी मदद कौन कर रहा है? आप हमारी खबर को पूरा देखिए। इस खबर को तो यही रोक रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।